हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय कनेक्ट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। आपके हाफ ईयरली होंगे, इनफैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका ये 10th में भी आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। सो बात करते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर लिया है। तो क्लास 9th में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसका पार्ट 1 वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है और जो कि अपलोडेड भी है चैनल पर, ठीक है। अब आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, ठीक है। सो आप पार्ट 2 देखने से पहले एक बार फर्स्ट वीडियो हमारी देख लीजिएगा, पार्ट 1, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, वो सॉलिड टू डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। किस में? गैस में। लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। जैसे कि आपने कैम्फर, कपूर देखा हो। कपूर क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में आता है और वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमारा नेपथलीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, फिफ्थ देखिए, क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि कहाँ से लिए जाते हैं? फ्लावर्स के पेटल्स से लिए जाते हैं। डिस्टिलेशन क्या है देखते हैं। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। क्या होता है? इस प्रोसेस का यूज़ इसलिए किया जाता है जब पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम मतलब बनाया जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, पेट्रोलियम के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। तो पेट्रोलियम को अलग करना उस कंपोनेंट से, वही किस में आता है? डिस्टिलेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन है। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, ठीक है। तो क्या है, मान लीजिए बहुत सारा सैंड है, ठीक है, बहुत सारा सैंड है, उसके अंदर छोटे छोटे आयरन के पिंस हैं, ठीक है। तो उन्हें अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? ये द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या है इसमें? ये फॉर्मूला आप देखिए, ये फॉर्मूला जो है ये इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या फिर आप इसका एग्जांपल ले सकते, मतलब दूसरा फॉर्मूला ये, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अब इसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन होता क्या है ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है आपका, ये देख लेते हैं आप। सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट वो होता है जो हमें लिक्विड में कम क्वांटिटी में पाया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं जिस चीज़ को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं। एक एग्जांपल भी अभी लेंगे, ठीक है। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट ऐड किया जाता है, जिसमें सॉल्यूट ऐड किया जाता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से बनता है। एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, शुगर है, ठीक है, प्लस वाटर है, ओके। H2O लिख देते हैं, H2O है। हमने क्या करा, शुगर को ऐड किया किस पे? वाटर में। तो जिस चीज़ को ऐड किया वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, ठीक है। जिस किस में ऐड किए? वाटर में, वो क्या कहलाएगा आपका? सॉल्वेंट, ठीक है। और इस पूरे का जो कंपोजिशन बनेगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक। एक और देखते हैं आगे क्या है हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंट और मास बाय मास वॉल्यूम। अब देखिए क्या है कि हम किसी भी सॉल्यूशन के साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पे, तो क्या क्या टाइप्स हैं? पहला हमारा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं? होमोजीनस होते हैं। आपको मैंने बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि होमोजीनस सब्सटेंस क्या होते हैं। तो होमोजीनस सब्सटेंस वो होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, और हेट्रोजीनस सब्सटेंस वो होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। इसलिए पार्ट 1 वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें हैं वो आपको आगे तक आती रहेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, होमोजीनस सब्सटेंस क्या है हमारा, जो कम्प्लीटली मिक्स है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन वही एग्जांपल होगा जैसा जिसमें कम्प्लीटली मिक्स, जैसे कि वाटर शुगर में ऐड हो जाता है, ठीक है, वैसे। तो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रू सॉल्यूशन।
ठीक है। अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें वो हेट्रोजीनस है। अगर वो हेट्रोजीनस है इसका मतलब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बच जाते होंगे, मिक्स करने के बाद बच जाते होंगे। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन भी क्या है, हेट्रोजीनस है। इसका मतलब उसमें भी क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते होंगे, ठीक है। अब हम साइज़ की बात करें तो साइज़ जो होते हैं होमोजीनस के वो 1 नैनोमीटर से कम होती हैं, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें, साइज ऑफ ए पार्टिकल इज़ बिटवीन 1 एंड 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन की बात करें तो ये 1000 नैनोमीटर के इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसमें सस्पेंशन की बात करें तो 1000 नैनोमीटर के से ज़्यादा बड़े होते हैं इसके पार्टिकल। तो ट्रू सॉल्यूशन ऐसा होगा जो क्लियर दिखाई देगा आपको, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको पार्शियल दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में आप क्लियरली ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसे फिल्टर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा, पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर हम फ़िल्टर करेंगे तो पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर की अक्रॉस चले जाएंगे और पानी में ही मिक्स हो जाएंगे, मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसमें मिक्स हो जाएंगे, फ़िल्टर पेपर पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन की तो पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे, आपको फ़िल्टर पेपर के ऊपर उसके पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक। सस्पेंशन में देखते हैं क्या होता है, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर से पास नहीं पाएंगे। तो मतलब कोलोइडल एंड सस्पेंशन दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी सी सेम है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन कहें तो वो क्या होता है, स्टेबल होते हैं, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं लेकिन किस पे, सेंट्रीफ्यूगेशन पे। सेंट्रीफ्यूगेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया गया था, ठीक है, पार्ट 1 में पढ़ाया गया था, ठीक है। सस्पेंशन में देखते हैं अनस्टेबल एंड सेटल डाउन ऑन इट्स ओन, तो ये सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। बात करें ट्रू सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड NaCl मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है। शुगर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर वाटर, सोल्ट वाटर, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन में मिल्क ले सकते हैं, फोक देख सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन में देखिए तो मडी वाटर मतलब कि कीचड़ वाला पानी हो, चॉक वाटर हो, ठीक है, वाटर हो, स्मोक इन एयर हो, ये सारे एग्जांपल किसके हैं। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस कैसा होता है ये देख लेते हैं। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए स्मॉल प्रोपोर्शन, जब कंपोनेंट्स क्या हो, छोटे छोटे प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो उसे डिस्पर्स फेस कहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द लार्ज प्रोपोर्शन। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम होता है जिसमें कंपोनेंट्स बड़े बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर लार्ज इनफ to scatter a beam of light passes through it and make its visible path visible, thus they shows Tyndall effect। तो कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज होते हैं थोड़े से, ठीक है, लेकिन वो स्कैटर कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी, उससे पास हो जाती है, ठीक है, और हमें विजिबल दिखाई देता है। मतलब इसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, इस तरीके से अगर हम किसी भी टॉर्च से देखते हैं, मान लीजिए ये टॉर्च है, तो ये क्या होगी, ये इसे क्लियरली हमें विजिबल दिखाई देगा, इस सॉल्यूशन से विजिबल हमें आर पार दिखाई देगा। जैसे हम पन्नी के आर पार देखते हैं ना तो हमें दिखाई देता है, या ग्लास के आर पार देखते हैं तो हमें दिखा देता है, तो वही एग्जांपल ले लीजिए, टिंडल इफेक्ट में आता है, ठीक है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स देखते हैं क्या, आर मूविंग एट रैंडम इन ए जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर उधर इस तरीके से मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन भी कहते हैं, ठीक है। The type of zigzag motion of colloidal solution is called Brownian movement। तो zigzag movement को, zigzag motion को हम क्या कहते हैं, Brownian movement भी कहते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे हम देखने वाले कि क्या टाइप्स होते हैं हमारे, तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब होते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं ये जानते हैं। अ सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर
इज़ नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो, लेकिन वो क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें क्या हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो, तब डिज़ोल्व होते हैं। अगर यहीं पे अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा कम होगा उसमें, वो क्या कहलाएगा आपका, अनसैचुरेटेड। दैट इट कैन डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें क्या हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो, तब वो डिज़ोल्व होते हैं किसी टेम्परेचर पे, उसे ही हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, जितना हम इंक्रीज़ करना चाहें, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हम इंक्रीज़ करना चाहें, इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिज़ोल्व कब होगा, जब हम उसका क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल वर्ड्स में ये समझिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया होगा, तो उसे डिज़ोल्व करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो डिज़ोल्व होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोलवेंट देखते हैं क्या है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी आपको हमने पढ़ाया था सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब सॉल्यूशन में क्या हो, जब हम सॉल्यूशन बना रहे हो तो सोलवेंट अगर हम वाटर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इन विच द सोलवेंट इज अदर देन वाटर, इथेनॉल, अल्कोहल, एसीटोन, नॉन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो सोल्यूट लेते हैं हम, ठीक है, वो पानी से रिजल्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ऐसा कोई चेंज हम करें, मान लीजिए हमने कोई भी चेंज करा लेकिन उसमें सब्सटेंस में कोई भी चेंज ना आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। इफ़ वी मेल्ट, मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ वी मेल्ट a block of ice you still have H2O at the end of the change। तो अगर हम मान लीजिए बर्फ़ लेते हैं, उसे हम पिघलाते हैं, तो पहले भी वो पानी ही था, उसके कंपोनेंट्स क्या थे, H2O थे, और बाद में भी H2O है, H2O ही है, तो क्या होगा, कोई चेंज आया, नहीं आया। ठीक है, इफ़ यू ब्रेक अ बॉटल यू स्टिल हैव ग्लास। तो मान लीजिए अगर आपने कोई बॉटल ब्रेक की, ठीक है, बॉटल होती ना तो इस टाइप की होती, ठीक है, तो अगर हमने इसे ब्रेक की, तो मान लीजिए यहाँ से ब्रेक की, तो हमारे पास क्या जाएगा, ग्लास तो होगा ही उस टाइम पे। एग्जांपल देख सकते हैं कि मेल्टिंग कर लो, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, बेंडिंग, ये सभी एग्जांपल है फिजिकल चेंज के। ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब है सिर्फ आपको बाहर से चेंज करना है, उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं आने चाहिए। केमिकल चेंजेस क्या है आप ये देख लेते हैं, चेंजेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी सेल चेंज। तो क्या होता है, जैसे ही ऑटम सीजन आते हैं तो पेड़ पे जो पत्तियाँ होती हैं आपने देखा होगा, उनका कलर चेंज होने लगता है, मोस्टली येलो होता रहता है। ठीक है, तो येलो हो जाता है। सो ये येलो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, अ हाफ ईटन एप्पल दैट टर्न्स ब्राउन। मान लीजिए कोई भी एप्पल है, आप ठीक है, आपने उसे आधा खा लिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जिस एरिया से आपने खाया है, ठीक है, वाइट वाइट वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा येलो होता है, तो वो वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, ब्राउन कलर में चेंज होने लगा। या फिर आप देखिए पोटैटो ले लीजिए, पोटैटो क्या होता है, उसे आपने हाफ कट करके छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्राउन कलर जैसा होने लगता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है। ठीक है, हम देखते हैं एलॉयज़ क्या होता है। एलॉय क्या होता है, ऐसा कोई कंपोनेंट हो, ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या हो, दो मेटल से या नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, उसे एलॉय कहते हैं। जैसे कि आपने ब्रास सुना हो, ठीक है, पीतल सुना, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है, अ मटेरियल दैट हैज़ मेटालिक प्रॉपर्टी एंड
is composed of two or more chemical element of which at least one is a metal। तो क्या होगा कि बहुत सारी इसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ से बना हुआ होता है कोई भी मटेरियल, ठीक है। वो क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट उसमें कंबाइंड होते हैं और एक मेटल बनाते हैं, ठीक है। उनमें से कोई ना कोई एक मेटल ज़रूर होगा, ठीक है। तो वो उन्हें ऐड किया जाता है और उससे क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस बनाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। तो हम इसे क्या है कि सेपरेट नहीं कर सकते इस कंपोनेंट को। जैसा अगर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए और मिक्स किया और कोई भी एलॉय बना लिया, ठीक है, तब उसे अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, उसे अलग नहीं कर सकते। सेकंड देखिए, हाउएवर दीज आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर बिकॉज, इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, मिक्सचर कंसिडर करते हैं, इसे हम मिक्सचर मानते हैं जो हमने एलॉय बनाया है, ठीक है। बिकॉज क्यों मानते हैं हम, दिस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो क्योंकि ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, इस वजह से इसे मटेरियल मिक्सचर माना जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एलॉय क्या हैं अभी देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द एलॉय इज दैट यू कैन कंबाइन मेटल दैट हैव वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्रिएट एन एंड प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रोंगर, मोर फिजिबल और अदरवाइज डिजायरेबल टू मैन्युफैक्चर, ठीक। तो एलॉय क्या होते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल तो होते हैं, ठीक है। वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है और हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं उसे, ठीक है। एल्यूमिनियम एलॉय की बात करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम एलॉय आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोटिव्स इंजन पार्ट्स। तो क्या बनाता है एल्यूमिनियम, मोस्टली पार्ट्स बनाता है, इंजन के पार्ट्स बनाए जाते हैं किस, एल्यूमिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ये हमने पढ़ लिया। कॉपर एलॉय हैव excellent electrical and thermal performance, good corrosion resistance, high ductility and resistivity, low cost। तो कॉपर जो होता है पहला तो ये सस्ता होता है, ठीक है। कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं अंदर, अपने अंदर एक्सीलेंस क्या है उसमें, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी बहुत अच्छी है, ठीक। कोरोजन भी नहीं होता उस पर, कॉपर जो होता है बहुत जल्दी क्या होता है उस पर कोरोजन नहीं होता। कोरोजन क्या होता है, क्या आपने देखा होगा जंग लग जाना, तो उस पर जंग भी बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब जंग से प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। अब उसकी डक्टिलिटी भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। डक्टिलिटी क्या होता है, कि हम उसे किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर एलॉय से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके कुछ और भी बना सकते हैं और लो कॉस्ट पे हमें ये मिल भी जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, जैसे आपके घर में है कुकर है, कढ़ाई है, ये सब क्या है स्टेनलेस स्टील के ही है, ठीक है। एलॉय हैं ये भी एक तरीके से। आर यूज फॉर मैनी कमर्शियल एप्लीकेशन सच एज वॉच, स्ट्रैप, कटलरी एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं, अप्लाइंसेस बनाए जाते हैं, जैसे वॉच है, स्ट्रैप है, कटलरी है एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है किससे, स्टेनलेस स्टील एलॉय से, ठीक है। अब देखते हैं टाइटेनियम एलॉयज क्या होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी, कैसी स्ट्रेंथ होती है, हाई होती है, टफनेस होती है, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, टफ मतलब कठोर, ठोस होते हैं, एंड स्टिफनेस होती है, एंड आर यूज इन एरोस्पेस स्ट्रक्चर में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 क्लास 9th का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो इसमें तो एक बार कमेंट